नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करें, सभी रिटायरीज साथियों तक जाए। आइए शुरू करते हैं साथियों। कल धरना प्रोग्राम था जंतर मंतर पर, धरने में गए थे हम। जब तक रहे 1:30 बजे तक, जब तक धरना चला और समय से 10 बजे के बाद धरना स्टार्ट होना शुरू हुआ था और 11 के करीब शुरू हुआ मुख्य रूप से। तो वहाँ हम थे लगातार और वहाँ विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और मुख्य रूप से वहाँ NDA के भी एक MP आए थे राज्यसभा से, मिस्टर KR हसन थे शायद उनका नाम, KR हसन। और उनके GK मूपनार के बेटे हैं वो खुद मंत्री रहे कांग्रेस में और अब NDA में सरकार में हैं MP। उन्होंने कहा कि अच्छी बातें की उन्होंने, पेंशनर्स के बारे में सारे मुद्दे उन्होंने लिख कर के लाए थे और उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करूंगा और मैं आपकी बात समर्थन करता हूं। ये तो एक चीज़ थी उनका। मुझे भाषण थोड़ा प्रभावित किया, छोटा था लेकिन अच्छा प्रभावित किया। साउथ से थे, तमिलनाडु से हैं या शायद उधर से हैं और प्रभावशाली व्यक्ति भी लगे। अब उसके बाद जो है भारतीय मजदूर संघ के श्री गिरीश आर्य ने भी अपने विचार रखे और काफ़ी उनका थोड़ा लंबा था भाषण, होगा 16-17 मिनट का, क्योंकि टाइम वहाँ इतना मिल भी नहीं रहा था लोगों को। लेकिन मुझे तो उससे भी ज़्यादा लग रहा है, पर मैंने वो कवर किया था उसकी स्पीच को, मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड भी किया था सभी को, तो वो ग्रुप्स में और यूट्यूब पे वो पड़ा हुआ है। तो लेकिन उसमें शायद ऐसे ही आ रहा है 15-16-17 मिनट। सुनने में तो ऐसा लग रहा था आधा घंटा हो गया। तो उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स बताई, लेकिन उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के बारे में ज़्यादा बताया और फाइनेंस मिनिस्टर से जो इस बारे में बातें हुई। लेकिन मुख्य रूप से उनका जो पेंशन अपडेशन को लेकर और हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर ही बात हुआ। स्पेशल अलाउंस पर उन्होंने कोई ज़्यादा वो नहीं करा। बाद में वो नीचे आए तो मैंने उन्हें सारी बातें कही। उन्होंने कहा त्यागी जी मुझे लिख के भेजना। मैंने कहा मैं तो आपको कई बार लिख के भेज रखा, आपने देखा भी है, मेमोरेंडम पर्सनली मैं आपको ऑफिस में दे के आया था। और मैंने कहा कितनी बार आपसे फ़ोन पे भी बात हुई, लेकिन वो कहने लगा नहीं आप बताना है, हमने टेकअप किया है स्पेशल अलाउंस का। मैंने कहा नहीं करा आपने। उस दिन बताओ कहाँ है आपके 10 तारीख के मेमोरेंडम जो आपने भेजा है, उसमें कहीं है ही नहीं, डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, उसमें इशूज़ नहीं है पेंशनर्स के, इशूज़ में सिर्फ पेंशन जरा सा लिखा और ये कहते रहे। बोला चलो आप मुझे फिर से लिखो। अब मैं तो कितनी बार लिख चुका, फिर भी लिख दूँगा, लेकिन लिखने से एक आध बार से ही हो जाता है। और जाने को तो हम फिर भी वहाँ हमारे धर्म सिंह साथी थे, धर्म सिंह जी वो थे, वो कहने लगे त्यागी जी इनके ऑफिस में चलेंगे। ऑफिस में तो पहले भी हम हो क्या रखी, कई बार इनसे मीटिंग कर रखी, लेकिन चलो खैर उसे छोड़िए। अब आते हैं ये बाकी के, और ये मैडम हैं अमृत कौर। उनका भाषण बड़ा सारगर्भित और प्रभावशाली था। उन्होंने कहा चाहे तो आपकी कोई ऐसी मांग नहीं है जो मानी ना जा सके और हम आपका समर्थन करते हैं और मांग मानी जानी चाहिए। और उन्होंने डिटेल में सारा विस्तृत 5-10 मिनट में अपनी बात रखी, बहुत सारगर्भित थी। लेकिन मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ, और उनका नंबर मेरे पास नहीं होगा तो मैं करूँगा बात, और उस टाइम में उनसे भीड़ भाड़ में और नहीं कर सका। मैं वेंकटचलम जो है उन्हीं की पार्टी से उनका एफिलिएशन या संबद्धता जो भी है उन्हीं के उसमें काम करते हैं, वो गाइडेंस में CPI की एटक से हैं अमरजीत कौर, एटक की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जब भी कभी मौका मिलेगा फ़ोन नंबर या मैं उनको कहूँगा या मेल वगैरह जो भी मिलेगा। लेकिन क्या कि भाई वेंकटचलम को भी तो समझाएं, सबसे बड़ी हर्डल तो हमारे काम में वेंकटचलम है। और नया स्पेशल अलाउंस लेके आ गए हैं वो लोग। बैंक रिटायरीज़ के लिए 70-80% लोगों को पेंशन घट के मिल रही है, सैलरी का 31% कम हो रहा है उसमें। तो ये था तो, लेकिन उन्होंने खैर उनके तारीफ़ करूँगा और उन्होंने कहा हम साथ खड़े। तो इसके अलावा जो है रूपम राय का भाषण है, जो आईबॉक के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अपना भाषण दिया। हालांकि मेरी 4-5 दिन पहले उनसे बात हुई थी और उन्हें मैंने कहा था आप आओगे, लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं कहा होगी, क्योंकि मेरे श्री KV आचार्य जी से भी बात हुई थी। CPBRO के जॉइंट कन्वीनर हैं और आईवा पार्क के प्रेसिडेंट हैं और मुख्य सबसे बड़े नेताओं में अपेक्स लीडर हैं इसके बैंक रिटायरीज़ के। उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा हमने सबको चिट्ठी भेजी है त्यागी जी और इनको भी भेजी है,
रूपम राय को भी और वेंकटचलम को भी, दूसरे लोगों को भी, ये आएंगे या नहीं देखो। और तो मैंने इनसे बात भी करी 4-5 दिन पहले, तो इन्होंने जब ये कहा था रूपम राय जी ने कि मतलब उन्होंने घुमा फिरा के ये था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा था ना कि आपको चिट्ठी आई है और आप आना, आप तो आओगे ही, तो उन्होंने ना की तरह से इशारा किया था, क्लियर कुछ नहीं कहा था। और मैंने उनसे कई सारी बातें उस टाइम फ़ोन पे कही उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा उस पर कोई वो नहीं, उत्सुकता नहीं जताई। तो कल जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने, ये है हम ये खड़े हैं, हम ये उनके लिए करेंगे, पेंशनर्स के करेंगे। तो जब उनका ख़त्म हो लिया, अच्छा भाषण था, लेकिन बात यह है कि कथनी और करनी में अंतर है इन लोगों की। तो मैंने कहा आपने स्पेशल अलाउंस की बात क्यों नहीं रखी, स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं है क्या, आप क्यों नहीं बोल रहे स्पेशल अलाउंस में। और मैंने कहा वो 70-80% लोगों को इफेक्ट कर रहा है, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे, बोलना है उस पर भी 5-4 लाइन। तो फिर उसने वो जो है तुरंत उसको कंटिन्यू करा और स्पेशल अलाउंस की बात कही, बोला हमारे जो आईओ पार्क के मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, सबके लिए लड़ेंगे। तो एक तो ये थी, और इसके अलावा पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस को लेके काफ़ी लोग सीरियस थे। और हालांकि मैंने आईओ पार्क के जो प्रेसिडेंट हैं श्री के आचार्य जी, 2-4 दिन पहले मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, अच्छी बात हुई थी। और मैंने उन्हें कहा था कि इसे प्रायोरिटी में रखिए स्पेशल अलाउंस को भी। तो पहले तो वो कह रहे थे प्रायोरिटी में 2 चीज़ है, पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी सारे मुद्दे हमारे हैं। हालांकि उनके कम्युनिकेशन में हमें स्पेशल अलाउंस का मुद्दा रहता है। तो मैंने कहा सर इसको प्रायोरिटी में रखिए, और ग्रेजुएटी कम्यूटेशन और ये बाकी मुद्दे भी हैं। तो बोले कि वो सब हमने लिख रखे हैं और उनके कम्युनिकेशन में रहते भी हैं, वो जो लेटर वेटर सब बात करते हैं। पर कल उन्होंने जब अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने पेंशन स्पेशल अलाउंस का जिक्र नहीं करा। भाषण अच्छा था, मैंने पूरा वो रिकॉर्ड किया और आप लोगों को मैंने भेजी थी, वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। पर उसमें उन्होंने नहीं जिक्र करा, पर उन्होंने कहा बाकी सभी भी हमारे मुद्दे हैं प्रायोरिटी में दो। पर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था एक चैनल को बीच में ही, वहाँ से अलग हट करके, क्योंकि आवाज़ बहुत थी स्टेज पर से, तो वो उसमें दे रखे थे। उसका इंटरव्यू में पूरा सुना है, तो उसमें उन्होंने स्पेशल अलाउंस को प्रमुखता दी है, ये चीज़ उसमें रखी है उन्होंने। तो बाकी सारे मुद्दे में अच्छा आचार्य जी का अच्छा बढ़िया वो था। अब उन्होंने ये भी बताया कि हम जल्दी फाइनेंस सेक्रेटरी हमें बुलाएंगे और हम उसमें अपनी सब बातें रखेंगे। तो देखते हैं कब बुलाते हैं। वो कहते हैं विधि ने भी बुलाएंगे और हम अपनी सब बातें उनको मुद्दे रखेंगे। हालांकि मैंने तो इनसे ये भी कहा था कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर और पीएम से आप मिले और उन्हें अपनी बातें रखें। बोले वो कहने लगे हम फाइनेंस मिनिस्टर से पहले मिल चुके हैं, 2 बार कह रहे थे वो शायद। तो मैंने कहा वो मिल चुके हैं, वो गई बात होगी, अब दोबारा मिलो और पीएम से कोई तरीका लो। लेकिन ये पीएम से नहीं ले पाते, कोई लाइसेंस नहीं बन पाता होगा, नहीं मिलते होंगे। तो ये चीज़ है, जब तक पीएम से नहीं मिलेंगे तो हमारी समस्या हल होनी मुश्किल है, मुझे तो ये लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कई लोगों ने अच्छे भाषण दिए, कई लोगों की हम वो करते हैं, और भीड़ काफ़ी थी उसमें। और आयोजकों का ये कहना है कि 5000 है, मतलब आयोजक CPBRO की तरफ से जो कम्युनिकेशन आ रहा है, उन्होंने वहाँ भी कहा हर 10-5 मिनट में 300 आदमी बढ़ जा रहे हैं और 5000 को क्रॉस कर गए हैं हमारे। अब 5000 थे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्या पता लगता है कितने थे। लेकिन जो है अच्छा और काफ़ी भीड़ भरा माहौल था और काफ़ी दूर दूर तक लोग थे। वो विजुअल्स में हमने आप लोगों को दिखाए थे और आपने देखे होंगे कि भाई कितनी भीड़ भाड़ है, और काफ़ी अच्छा बढ़िया धरना था। और उसका नेचुरल कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट में था, वहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ पर, और गवर्नमेंट तक सब बातें जाती हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग होती है, और चैनल्स भी वहाँ रहते हैं। तो ये क्या, हालांकि बड़े किसी चैनल ने तो कोई कवरेज दिखाई नहीं होंगे तो वहाँ वो सभी, पर ऐसा ही है इनका, ये अपने हिसाब से देते हैं। रिटायरीज़ का ये हमारा करते भी हैं, कवर तो दिखाते नहीं हैं। तो देखिए इस धरने का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उम्मीद करते हैं अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और धरना बहुत बढ़िया था, सभी बातें अच्छी हुई। और बाकी नहीं तो फिर कोर्ट में तो है ही है स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, और पेंशन अपडेशन और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन ये कोर्ट में है। और जो एक कल केस था मैंने आपको बताया भी था, CBPRO वाला, RRB वाला, जिसमें कई सारे केस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में था, वो 120 नंबर पे था। तो जज साहब ने 101 से शुरू करी, उसको स्टार्ट किया सुनना, और शायद
112-14 कुछ ऐसे नंबर तक सुनवाई हुई, बाद में हमारे नंबर नहीं आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज फिर लगा हुआ है वो केस ग्रेजुएट रिकैलकुलेशन का आरआरबी वालों का। उसमें 5-10 केस हैं, 10-12 केस हैं शायद, टैग्ड हैं उसमें सारे, तो वो है। और जैसे अपडेट मिलेगी आपको बताएंगे। सिंगला जी वाला केस आपको मालूम ही पता है, लगी गया तो सब पब्लिक डोमेन में हमने रात को ही परसों सेवाराम जी के वो कर दिए थे, भेज दिए थे आपको। और वो 20/11 में मेन केस सुना जाएगा। उसके आचार्य जी ने भी वहाँ बताया, और सेवाराम जो एडवोकेट हैं मिस्टर सेवाराम जी, वो वहाँ आए थे, उनको ऑनर भी किया गया था। तो हालांकि उन्होंने अपना कोई संबोधन नहीं दिया, और देते तो अच्छा रहता, पर वो देने के मूड में नहीं था। और मजे की बात यह है कि वहाँ स्पीकर्स की तो लाइन लगी हुई थी और टाइम था नहीं, इसलिए लिमिटेड स्पीकर्स। कोई बोला अच्छे भाषण हुए, अच्छा था सब चीज़, तो हम इसकी तारीफ़ करेंगे। ऐसे धरने लगा, और लगा भी ये बहुत दिनों में था, और तमाम राजधानियों में भी इन्होंने CBPRO ने, UFBRO ने भी धरने लगाए हैं। बेंगलोर लगाए हैं, कोलकाता लगाए हैं, लखनऊ में लगे, जयपुर में भी लगे, और भी जगहों पर लगे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया धरना था और तारीफ के काबिल था। और बैंकर्स की डिमांड्स के बारे में था, सभी डिमांड्स का ये रखा जाएगा। और क्योंकि आइवा पार्क जो संगठन, उसमें 5-7 जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सब वहाँ आए थे, उनके लोग आए थे, और हम लोग एक्टिविस्ट लोग भी गए हुए थे, और हमने प्रमुखता से इसको प्रचारित किया था। लोग बहुत आए वहाँ पर। लेकिन अगर इससे 10 गुने 5 गुने लोग भी अगर बैंकर्स चाहें तो आ सकते हैं वहाँ। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 85888980 RK त्यागी।